नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम करेंगे स्टॉक मार्केट का एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए। एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते कुछ काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, पर मैंने एक यूट्यूब पोस्ट के जरिए आपको बताना चाहा कि मार्केट मुझे क्या लग रहा है, क्या कर सकता है। आप में से कुछ लोगों के मैसेजेस और डीएम्स भी आए जिनको पढ़ के मैं काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहा था कि आपको मेरा एनालिसिस वैल्यूएबल लग रहा है और आप मेरे एनालिसिस को फॉलो भी कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछिए, मैं आपकी ज़रूर क्वेरी सॉल्व करना चाहूँगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि निफ्टी हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो मैं चलता हूँ पिछले 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था इस रेंज से, फिर मैंने बोला था कि उसको रेस्ट चाहिए। सेम चीज़ मैंने बोली थी मिड कैप स्मॉल कैप 400 के लिए कि ये जो इसने स्ट्रेट मूव दिया है इसके बाद रेस्ट ज़रूरी है। मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया, उसने रेस्ट किया और थर्सडे तक वो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बना रहा था, रेस्ट ही कर रहा था। पर फ्राइडे की जो कैंडल है, कैंडल आप ये देखें जो फ्राइडे को हुआ है, चाहे निफ्टी में देखो या मिड कैप स्मॉल कैप 400 में देखते हैं, तो फ्राइडे की कैंडल काफ़ी नेगेटिव है निफ्टी की खासकर, क्योंकि वो अपने ब्रेकआउट रेंज के अंदर वापस क्लोज हुआ है। ये काफ़ी नेगेटिव साइन होता है। मिड कैप स्मॉल कैप 400 का अगर हम देखें कैंडल फ्राइडे का, तो उसने बिल्कुल अपने सपोर्ट पे ही क्लोजिंग दी है। पिछले हफ्ते अगर हम मार्केट ब्रेड्थ भी देखें तो सिर्फ एक ही सेक्टर चल रहा था और वो था पावर, एनर्जी और ट्रांसफॉर्मर्स। सिर्फ इसी सेक्टर में धूम मची हुई थी, उसको मार्केट से, बाकी मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी अलग ही धूम मचा रहा था और बाकी सारे स्टॉक्स धाराशायी हो रहे थे। मैं आपको जो लीडर्स हैं उनके चार्ट्स दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा था पिछले हफ्ते। देखिए, बीएसई एक लीडर था जिसने पिछले हफ्ते ब्रेकआउट देना चाहा था, पर उसके बाद वो धाराशायी होगा, बिल्कुल नीचे आ गया। शारदा क्रॉपकेम में भी इसने ब्रेकआउट दिया था पर वो सारा फेड हो गया। दीपक फर्टिलाइजर भी ब्रेकआउट दिया, फेड हो गया। भारत डायनामिक्स भी इस रेंज को सस्टेन करके ऊपर जाना चाह रहा था पर पिछले हफ्ते फेड। भारतीय एयरटेल भी पिछले हफ्ते सारा मूव फेड। तो ये हमें क्या बता रहा है कि अगर लीडर सस्टेन नहीं कर पा रहे तो बाकी स्टॉक्स में तो बैंड बच गई। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब जो ये कैंडल बनी है इसको नेगेट कर, ये काफ़ी नेगेटिव है और इसको अगर नेगेट करना है तो कल के कल यानी कि मंडे को ही हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चाहिए, मतलब पॉजिटिव कैंडल चाहिए। सेम चीज़ मिड कैप स्मॉल कैप 400 में भी जहाँ पे खड़े सपोर्ट है, मंडे को ही हमें एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, तभी ये नेगेट हो पाएगी कैंडल। इसको नेगेट करने का यही तरीका है कि जल्द से जल्द एक पॉजिटिव कैंडल आ जाए और वो बनता है कल का दिन। तो कल का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें कल अप मूव दिखना चाहिए। इसीलिए इस मार्केट को देखते हुए मेरा तो यही स्टांस है कि मैं अगले हफ्ते कोई भी अपनी नई पोजीशन ओपन नहीं करने वाला और जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हुए एग्जिट ले लेंगे। अगर वो हिट होते हैं तो सीधा एग्जिट लेंगे। नई पोजीशन अगले हफ्ते के लिए नहीं ओपन करनी, क्योंकि मार्केट का स्टांस ये है कि हमें कॉशियस बने रहना है। मैंने आपको बताया पॉजिटिव स्टांस के लिए कल के कल चाहिए। अगर नेगेटिव होता है, अगर कल नेगेटिव ओपनिंग होती है और नीचे जाता है मार्केट, तो फिर निफ्टी का सपोर्ट आता है 24,900 पे। तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है और फिर कुछ दिन स्पेंड करके अप मूव दिखा सकता है। तो निफ्टी के पास अभी यही ऑप्शन है, या तो कल के कल पॉजिटिव कैंडल या फिर नीचे जाएगा तो 24,900 तक, उसके बाद सपोर्ट का देखेंगे कि लेता है कि नहीं। तो ये था हमारा अगले हफ्ते के लिए एनालिसिस। मैं कोई भी नई पोजीशंस ओपन नहीं करने वाला, बहुत ही कॉशियस स्टांस रहेगा मेरा अगले हफ्ते। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने स्टॉप लॉसेस का रिस्पेक्ट कीजिए। मार्केट से लड़ना नहीं, हमने मार्केट के साथ अलाइन होना है हर बार, वहीं पे हमें अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।